हाय फ्रेंड्स, सम्यक क्लासेस 2020 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला लेसन एंड दूसरा लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर मेरे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और हम लोग बिना देर किए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में निम्नलिखित किस क्रांति के द्वारा हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थे वो 1789 में जो हुआ था क्रांति, वो किस क्रांति से शुरू हुआ था, किस क्रांति के द्वारा हुआ था। तो ये हम लोग का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला का बी वाला, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग को कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हम लोग का आंसर यूरोप महादेश। ये हम लोग का तीसरा का आंसर है, यूरोप महादेश में आते हैं। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी या की गई थी। फ्रांस में जो किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो हम लोग का 4 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो बूर्बो राजवंश का था शासक। पांचवा प्रश्न है हम लोग का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से उसका संबंध था। चलिए फ्रेंड्स अगला हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें विरुद्ध में निम्नलिखित में कौन था। तो ये हम लोग का छठा का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया हम लोग का जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसमें विरुद्ध था। सातवां लेसन फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री का जो था इमैनुअल पद पे नियुक्त किया था। गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्टी जो थे वो पेशे से क्या थे, इसका पेशा इनका क्या था। तो इसका आंसर हो गया नाभिक थे ये। जर्मन राइन राज का निर्माण, हम लोग 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी में था, नेपोलियन बोनापार्ट। अब फ्रेंड्स हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, मतलब जालवेरिन एक किसकी संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था थी फ्रेंड्स। अगर आप मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद 11वां लेसन है, रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने किया था। मतलब रक्त एवं लौ का जो नीति अपनाया गया था उसका अवलंबन कौन था। तो ये था बिस्मार्क। इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा फ्रेंड्स, बिस्मार्क। उसके बाद हम लोग चलते हैं 12वां प्रश्न पे। 12वां प्रश्न हम लोग का फ्रेंड्स ये बोलता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी में, इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन का संपन्न। 13वां प्रश्न हम लोग का है फ्रेंड्स, 13वां प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। जो यूरोप वासियों के लिए जो देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है वो है हम लोगों का राइट आंसर यूनान हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। क्या कहता है फ्रेंड्स, हम लोग को देखना है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 में एक एड्रियानोपुल की एक संधि हुई थी फ्रेंड्स, वो किस देश के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ। ये 14वां क्वेश्चन है प्रश्न फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा तुर्की। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आते हैं, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। युवा इटली संस्था का जो विकास था फ्रेंड वो हम लोगों का
मेजनी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेजनी। 16वां क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी एवं इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय फ्रांस का जो शासक था फ्रेंड्स वो था नेपोलियन तृतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेपोलियन तृतीय। उसके बाद हम लोग चलते हैं 17वां प्रश्न पे। 17 वाला प्रश्न कहता है, प्रासा का शासक कौन था? प्रासा का शासक था विलियम प्रथम। सॉरी, ये वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, ये वाला नहीं, ये नहीं। हम लोग 17वां लेसन देख रहे हैं, 17वां प्रश्न को देख रहे हैं, 17 वाला प्रश्न को देख रहे हैं। प्रासा का शासक कौन था? तो ये था विलियम प्रथम। हम इसमें आ गए थे फ्रेंड्स, सॉरी। 17 का क्वेश्चन था प्रासा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था फ्रेंड्स। 16 वाला में था जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसमें था ये नेपोलियन तृतीय। चौथा वाला में प्रासा का शासक कौन था? मतलब ये जो आ गया 17वां क्वेश्चन वो था विलियम प्रथम। अब 18 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 18 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं जो अभी हम लोगों को रेड के ग्रीन दिखाया जा रहा है, इस प्रश्न पे हैं हम लोग फ्रेंड्स। इस पे है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया और पिडमोंट दो देश है, उसका शासक कौन था? विक्टर एम्यूनुएल था इसका शासक, विक्टर एम्यूनुएल। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था फ्रेंड्स, इसको देख लेंगे आप लोग, थोड़ा सा समझ लेंगे, समझा दिया गया है फिर से। उसके बाद चलते हैं 19वां प्रश्न पे। 19वां प्रश्न हम लोग को कहता है फ्रेंड्स कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनानी जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था फ्रेंड्स, उस आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो चुके थे? तो उसमें था लॉर्ड बायरन के द्वारा। लॉर्ड बायरन थे जो हम लोग को ब्रिटिश कवि थे, वो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो चुके थे, शहीद हुए थे। 20वां प्रश्न है हम लोग का फ्रेंड्स, इस चैप्टर का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 20वां प्रश्न जो था है हम लोग को, जो ग्रीन से दिखाया जा रहा है, ये है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद किस नाम से प्रसिद्ध थी? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो संसद था उस किस नाम से प्रसिद्ध था? इसका नाम था स्टेटस जनरल। ये हम लोग का बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला लेसन का था फ्रेंड, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत काम आने वाली है ये। अब चलते हैं हम लोग फ्रेंड, पहला लेसन देख लिए हैं, अब दूसरा लेसन का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद से हम लोग को 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अपना क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि इस नवंबर 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो किया था वो टोर्टस्की के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, टोर्टस्की का द्वारा किया गया था लाल सेना का गठन। अब चलते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कहता है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1861 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इसका ऑप्शन दिया है, पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट, यानी रूस में राजा को ही जार बोला जाता था। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, याद कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। छठा क्वेश्चन है हम लोग का फ्रेंड्स, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था फ्रेंड्स। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो सातवां प्रश्न का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स था
कार्ल मार्क्स जो थे वो यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो यह है टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय की रचना है। ये टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। अगला है 9वां क्वेश्चन है हम लोग को कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये था 1924 ईस्वी फ्रेंड्स। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोग का। 10वां प्रश्न आता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हम लोग का प्रश्न है फ्रेंड्स। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला 11वां क्वेश्चन है हम लोग का फ्रेंड्स। फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद का विकास जब हुआ था उसका जन्म किसने दिया था? उसका जन्मदाता माना जाता है सेंट साइमन को, सेंट साइमन। उसके बाद 12वां प्रश्न आता है काम के अधिकार को सर्वाधिक अधिकार के रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को सर्वाधिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? 12वां प्रश्न का आंसर है सोवियत संघ। सोवियत संघ में पहले काम का अधिकार का सर्वाधिक अधिकार दिया गया था। उसके बाद आता है 13वां प्रश्न हम लोग का फ्रेंड्स। 13वां प्रश्न है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व था। जो नेता काम कर रहा था बोल्शेविक क्रांति में वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेनिन। लेनिन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो गया लेनिन। उसके बाद 14वां प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने तैयार किया था। राष्ट्रपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन कौन था? ये था एक भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट आदमी या पादरी बोल सकते हैं, भ्रष्ट पादरी था ये। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद आता है इस चैप्टर के बाद 15वां क्वेश्चन के बाद आता है 16वां क्वेश्चन। रूस का पहला समाजवादी था कौन? रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोव था। प्लेखनोव। रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोव था। उसके बाद आता है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न था 1914 ईस्वी में रूस में किसका शासन था? 1914 ईस्वी में रूस में किसका शासन था? तो इसका है जार निकोलस द्वितीय यानी राजा जिसको सम्राट बोल सकते हैं, जार बोल सकते हैं। जार निकोलस द्वितीय का वहाँ पे शासक था 1914 ईस्वी में। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स रूस में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1898 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया था 1898 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 19वां प्रश्न पे। रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया था? रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है 1900 ईस्वी में। प्रश्न और दूसरा लेसन का 20 प्रश्न हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे देख लें। 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी कर लें जब तक के लिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।